बसपा नेता पंकज चौबे के नेतृत्व में सैकड़ों लोग बहुजन में हुए शामिल। केतार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रति कुशवानी गांव में बुधवार को बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुष बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। बसपा नेता पंकज चौबे ने पार्टी का पट्टा पहनाकर लोगों को पार्टी में शामिल कराया। इसके पश्चात सभा को संबोधित करते हुए उक्त बसपा नेता ने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले 20 वर्षों में विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक ने पिछले 20 वर्षों से पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री लगवाने का झांसा देकर जनता का वोट ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जनता मुझे मौका देती है तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करूंगा। साथ ही 25,000 नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा, उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। लोगों का झुकाव आपके पार्टी की ओर आपकी ओर हो रहा है, क्या कहेंगे इसका? देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये सब पार्टी की ओर और हमारे ओर झुकाव नहीं है, ये त्रस्त लोग हैं। एक जिन अभी तक जो प्रतिनिधि बने उनसे त्रस्त हो चुके हैं। आज 78 साल में इनके यहाँ आप देख लीजिए, एक रोड छोड़ के और कुछ नहीं दिखेगा, वो भी मेन रोड, गली का रोड नहीं मिलेगा। तो इस रोड से अगर कोई चाहता है, कह रहा है कि हम विकास कर दिए, तो रोड से विकास नहीं होता है। घर घर में रोजगार दीजिए, घर घर में पहुंचना चाहिए कि उनका मतलब उनके घर में बाहर लोग पलायन करने के लिए नहीं जाए, उनके घर में महीना में 10,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना में आ जाए, इसको विकास कहा जाता है। ये रोड को कर देने के लिए और वो भी मेन रोड बना देने से किसी का विकास नहीं होता है। और ये काम भानु जी इस बार समझ लें कि ऐसा काम नहीं किए हैं, इसके कारण वो जा रहे हैं। अगर ऐसा काम किए रहते तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, राजा को भी जरूरत नहीं थी। 5 साल राजा बचा भी रहे हैं और 5 साल ये 15 साल रहे हैं। तो जब 15 साल में काम किए रहते, अगर हम ही काम कर देंगे तो उसके बाद हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की महिला लोग और यहाँ के जो लोग हैं वो खुद मुझे मेरे सामने आएंगे और कहेंगे कि भैया रउआ लड़े लबा। हम कहा कि नहीं, हम इलेक्शन में नहीं किया हो जाए, तब वो कहेंगे कि नहीं लड़े लबा, कहें कि और कोई काम नहीं करते। ये काम करने का हम आगे 5 साल प्रयत्न करेंगे। जनता मौका देती है तो रोजगार के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? रोजगार के क्षेत्र में कम से कम 25,000 रोजगार का हम लोग लेके चल रहे हैं कि पूरे विधानसभा में 25,000 से कम रोजगार हम लोग नहीं देंगे। कम से कम ये 25,000 रोजगार, ये प्लान मेरा पूरा का पूरा रेडी है। किसी के कहने से कि ये क्या कहलाता है मुख्यमंत्री ही और सरकार ही देगी, तो सरकार नहीं, हमारे पास खुद का प्लान है। 20,000 से 25,000 रोजगार हम दे सकते हैं। आज भी कम से कम 5,000 रोजगार हमारे यहाँ, हमारा खुद का फैक्ट्री है जिसमें कि 5,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग रोजगार खुद से दे सकते हैं, किसी को हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। जनता सिर्फ अपने आप समझ जाएगी। जिस दिन हम काम कर देंगे जनता समझ जाएगी कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है और क्या नहीं करना। वर्तमान में घोषणा नहीं हुआ है चुनाव का, और पूर्व और वर्तमान विधायक दोनों आपसी विवाद अपने में कर रहे हैं, विकास का मुद्दा को छोड़ दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उन लोग विकास करेंगे, उन लोग काम करेंगे तब ना उन लोग विकास के बारे में बात करेंगे। विकास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या विकास दिखाएंगे? अगर विकास दिखाने के लिए रहता तो उनको आना नहीं पड़ता, वोट मांगना, गली गली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पिताजी आपको पढ़ाए हैं तो आपका नामनामा अपने आप छप जाएगा कि आपके पिताजी आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, ये काम किए हैं। उसी तरीक़ा से जनता को अपने पुत्र के समान पहले के राजा मानते थे, अब किस समान मानने लगे हैं? तो शोषण करने वाला अब राजतंत्र इन लोगों ने ले लिया। यही इन लोग इसी समान लेके चलते हैं कि किसी तरह से शोषित करके और उन लोग के नाम पे अपना जेब भरें, यही काम करते हैं। दौरा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पे आने का मुख्य कारण हुआ कि जब पता चला इतने साल हो गए और ये जिनका ये गृह क्षेत्र है उनका नाम हुआ भानु प्रताप शाही जी। तो जब उनका गृह क्षेत्र में पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है तो मेरा मजबूरी था यहाँ पे आना, कोई शौक़ नहीं था, ये मजबूरी था। क्योंकि यहाँ की बहनें लोग, माताएं लोग, हमारे सामने माता बहनें लोग हैं भी, और ये लोग सब लोगों ने बताया कि यहाँ कितना ज़्यादा दिक्कत से वो लोग रह रहे हैं। गत 78 साल से, जब से उन लोगों का जब से आज़ाद हुआ है देश, उस टाइम से ये स्थिति है। और उसको बदलने के लिए ये लोग सिर्फ नेता पे नेता बनाए जा रहे हैं, लेकिन नेता कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नेता अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं और दूसरा कोई काम से उनको लेना देना नहीं है। कभी धान का आटिया अपना माथा पर छिटवाने लगेंगे। अरे 5 साल में एक ही बार धान का खेती धान होता है। 5 साल में लोगों को एक ही बार आपका धान का आटिया काहे छिटाते हुए माथा पर दिखता है, और काहे नहीं दिखता है दूसरा जगह, और 5 साल में क्यों नहीं दिखता है? तो इस तरह का
उन लोग बझाने वाला और फुसलाने वाला, दिखाने वाला कि हम गरीब का नेता है। अरे गरीब का नेता है तो गरीब के लिए कुछ किए हैं आज तक? कहते हैं कोरोना में किए हैं, कोरोना में किए हैं। क्या कोरोना में किए हैं? 130 करोड़ का सारे लोग जान रहे हैं कि 130 करोड़ कौन चोरी किया है। क्यों आप 5 साल जेल में 4 साल रहे हैं, तो सब लोग जान रहे हैं। और दूध का, जैसे कि दूध गर्म रहता है, एक बार मुंह जल जाता है तो बार बार लोग इसको माठा को भी फूक फूक के पीते हैं। वही काम इस बार के लोग कह रहे हैं, हमसे भी बोल रहे हैं कि कैसे रउआ पर विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं। तो ये लोग यहाँ के नेता इस तरह का काम कर दिए हैं कि हम पे भी विश्वास करने से पहले एक बार उनको सोचना